थे। जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है वह दोनों हाथ से हाथ धो बैठता है। पीपल दैट वैल्यूज इट्स प्रिविलेजेस अबव इट्स प्रिंसिपल्स लूजेज बोथ। एक सुबह मैं तैयार हो रहा था, तभी मेरे मित्र ने पूछा, क्या तुम सच में अपने सिद्धांतों को महत्व देते हो? एक क्षण भर के लिए मैंने रुका और विचार करने लगा कि मैं वास्तविक सिद्धांत क्या है, मेरे वास्तविक सिद्धांत क्या है। तत्पश्चात मैंने महसूस किया कि मेरे प्रत्येक कार्य को मेरे सिद्धांत ही तो मार्गदर्शित करते। वास्तव में मित्र के प्रश्न से पहले मैंने अपने सिद्धांत पर कभी विचार नहीं किया था। अमेरिकी शब्दकोश मरियम वेबस्टर में भी सिद्धांतों को आचरण के नियम के रूप में परिभाषित किया गया। सिद्धांत जीवन के ऐसे निर्धारित तत्व होते हैं जो जीवन में हमें सही एवं गलत का मार्ग दिखाते हैं। ये ऐसे गहरे विश्वास है जो हमारे प्रत्येक कार्य का निर्देशन करते हैं। दूसरी तरफ यदि विशेषाधिकारों का विचार करें तो ये विशिष्ट लाभ अधिकार या प्रदान किए प्रतीक्षा उपकरण होते हैं जो कि हर कुछ व्यक्तियों या समूहों को प्राप्त होते हैं और विशेषाधिकार अधिकार से अलग होते हैं। जैसे शिक्षा प्रत्येक मानव का एक अधिकार मौलिक अधिकार है, जबकि कार पर लाल बत्ती लगाकर चलना कुछ लोगों का विशेष अधिकार है। विशेष अधिकार अपनी मूल्य प्रकृति में ही असमानता पर आधारित होते हैं। इन संदर्भ में पंडित नेहरू का कथन है कि असफलता केवल तभी आती है जब हम अपने आदर्श उद्देश्य और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। यह बात लोकतांत्रिक समाज में वर्तमान में कुछ शताब्दी पहले के समाजों में व्याप्त विशेषाधिकारों के संदर्भ में स्पष्टतः देखी जा सकती है। दुनिया में स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा बंधुत्व की स्थापना के लिए हुए अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या भारत का स्वतंत्रता आंदोलन इन विशेषाधिकारों की प्रक्रिया में ही फलीभूत हुई है। पूरी दुनिया पर शासन करने वाली ब्रिटिश सत्ता स्वयं को लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रवाहक कहती है, किंतु वास्तव में उसने अपने लोकतांत्रिक सिद्धांत के ऊपर विशेषाधिकारों को प्रभावी बनाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अस्त होने वाली ब्रिटिश सत्ता का सूर्य अस्त हो गया। उपयुक्त उदाहरण के संदर्भ में मूल्य प्रश्न वह उठता है कि सिद्धांतों पर विशेषाधिकारों को महत्व देने पर कोई समाज क्यों सिद्धांतों और विशेषाधिकारों दोनों को से हाथ धो बैठता है। इस संदर्भ में जयशंकर प्रसाद कृत्य कात्यायनी की पंक्तियाँ सार्थक उत्तर देती हुई प्रतीत होती है। ज्ञान दूर कुछ क्रियाविहीन है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। अर्थात ज्ञान, सिद्धांत एवं कर्म की एकरूपता और या सुसंगत न होने पर जीवन में विषमता का जन्म होता है और ऐसे विषमताएं जीवन मंथर मृत्यु की वही प्राप्त होता है। अतः विशेषाधिकार जीवन के मूल्य सिद्धांतों से असंगत होता है, जिससे विशेषाधिकार को महत्व देना किसी समाज की विषमता का मूल कारण है। विशेषाधिकार का आग्रह करने वाला समाज लोकतांत्रिक मूल्यों समानता, स्वतंत्रता, न्याय, समन्वय, समरसता, सहिष्णुता से दूर हटता जाता है, जिसका परिणाम गरीबी, भ्रष्टाचार, संघर्ष, पर्यावरणीय संकट, असफलता और अंततः विघटन के रूप में सामने आता है। विघटित समाज के ऐसे उदाहरण वर्तमान में छद्म लोकतांत्रिक राष्ट्रों में आसानी से देखे जा सकते हैं, जिसका परिणाम इन राष्ट्रों पर गृहयुद्ध, आतंकवाद एवं संघर्ष के रूप में सामने आता है। निस्संदेह अतार्किक विशेषाधिकारों को प्रश्रय देने वाला समाज न्याय के मूल से दूर प्रतीत होता है तथा स्वार्थ को आगे बढ़ाता है। ऐसे समाज में लिंग, जाति, धर्म, निर्जातीयता के आधार पर असमानताएं दिखाई पड़ती हैं, जिसका एक प्रमुख उदाहरण अमेरिकी दास प्रथा रहा है, तो दूसरा उदाहरण भारत की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। इन विशेषाधिकारों की बड़ी कीमत भारतीय व अमेरिकी समाज को चुनौती करनी पड़ी। सामाजिक विशेषाधिकार इन समस्या ने जहाँ अमेरिका को युद्ध की दलदल में धकेल दिया, तो भारत को भी आज भी जातीय हिंसा एवं धार्मिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। किंतु विशेषाधिकारों और सिद्धांतों के इस संघर्ष का एक रचनात्मक पक्ष भी रहा है, जिसकी चर्चा किए बिना दोनों का निरपेक्ष मूल्यांकन अधूरा है। विशेषाधिकारों की समाप्ति की दिशा में हुए संघर्षों के परिणाम ने जहाँ अमेरिका को एक आधुनिक एवं सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है, वहीं भारतीय समाज के विशेषाधिकारों की प्रक्रिया ने भारत में जाति के बंधनों को ढीला किया। भारतीय संविधान ने भी अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया, साथ ही समाज के सभी वंचित वर्गों की सुरक्षा हेतु मूल अधिकारों का एक कवच प्रदान किया है। उपयुक्त उदाहरणों के अलावा दुनिया के अन्य राष्ट्रों में विशेषाधिकार की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक सुधार की प्रक्रिया को गति मिली, जिसका एक उदाहरण सऊदी अरब जैसे राजतंत्रात्मक व्यवस्था में भी महिलाओं को अल्प मात्रा में ही सही किंतु कुछ अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व अरब स्प्रिंग भी इन विशेषाधिकारों के प्रति हुई एक सशक्त प्रतिक्रिया मानी जा सकती है। संपूर्ण दुनिया में होने वाले विविध आंदोलन, चाहे वो अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर हो, निरपेक्षता के लिए हो या महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध #MeToo के रूप में हो, या कहीं न कहीं विशेषाधिकारों के रचनात्मक प्रतिरोध का कहीं परिणाम है। उपयुक्त सामाजिक विशेषाधिकारों के रचनात्मक विरोध के अलावा आज पूरी दुनिया में राजनीतिक विशेषाधिकारों को भी तार्किकता प्रदान करने की बात चल रही है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में प्राप्त विशेषाधिकार भी इससे अछूते नहीं है। भारतीय लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ मीडिया एवं सोशल मीडिया राजनीतिक विशेषाधिकारों के अनुचित प्रयोग के प्रति ज़्यादा मुखर
हुआ है। निश्चित रूप से विशेषाधिकारों को सिद्धांत के रूप से जो ज़्यादा महत्व देने की प्रवृत्ति ने पूरी दुनिया के समाजों को उनके आदर्श एवं समावेशी विकास के लक्ष्य से दूर किया है और संपूर्ण विश्व में सार्थक नेतृत्व का संकट उत्पन्न किया है, जिसने वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद और तथा शरणार्थी संकट जैसे विषम परिस्थितियों को भयावह बनाया है। इन चुनौतियों का तार्किक समाधान सत्यनिष्ठता तथा ईमानदारी जैसे सिद्धांतों को धारण करने वाला नेतृत्व कर सकता है। इन संदर्भ में पाश्चात्य विचारक स्टीफन कोवे का यह कहना है कि नैतिक शक्ति सार्वभौमिक एवं शाश्वत सिद्धांतों जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार से उत्पन्न होती है। बहुत सी प्रासंगिक है। लोकोन्मुखी नेतृत्व के संदर्भ में ऐसा भी विचार भारतीय चिंतक चाणक्य का भी रहा है। वो कहते हैं प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजानाम च हिमम न आत्मप्रियम हितम राज्ञा प्रजानाम तु प्रियम हितम। अर्थात राजा के सुख में ही राजा का हित है, प्रजा के सुख में ही राजा का हित है। स्वयं को प्रिय लगने में राजा का हित नहीं। जो कहीं न कहीं राजनीतिक विशेषाधिकार को तार्किक बनाने का भाव देता है। अतः ऐसा समाज जो अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है, वो दोनों से हाथ धो बैठता है। जबकि इसके विपरीत सिद्धांतों को विशेष अधिकार से ज़्यादा महत्व देने वाला समाज सत्यम शिवम सुंदरम का अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त करता है। विशेषाधिकारों पर सिद्धांतों प्रश्रय देने वाला समाज सतत समावेशी तथा नित्य आनंद से परिपूर्ण रहता है। इस प्रकार के समरसतापूर्ण समाज पर शंकर प्रसाद की निम्नलिखित पंक्तियां सटीक बैठती। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार घना था, चेतन एक विलसती, आनंद अखंड घना था। थैंक यू।